तो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक नया वीडियो पे। दोस्तों डी ट्रिपल एस बी गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशंस दोस्तों आ चुका है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की डी ट्रिपल एस बी के तहत ये वैकेंसीज आती हैं। तो आज के इस वीडियो पे स्वागत है आप सभी का। तो डी ट्रिपल एस बी के तहत जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं, आज के इस नोटिफिकेशंस में हम सभी समझेंगे जो वीडियो आया है और संपूर्ण डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स डी ट्रिपल एस बी के तहत वैकेंसीज आती हैं, जो कि ये डी ट्रिपल एस बी एएसओ जेई एई लीगल असिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स 2026 के लिए वैकेंसीज आई हुई है। इंपॉर्टेंट रीज समझ लेते हैं तो एप्लीकेशंस बिगेंस 24 फरवरी 2026 से अप्लाई स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट होगी अप्लाई की वो 25 मार्च 2026 11 PM तक चलेगी। लास्ट डेट फॉर एग्जाम फी 25 मार्च 2026 और एग्जाम डेट जो होगी एज पर शेड्यूल्स कार्ड अवेलेबल। तो ये जो आपको इम्पोर्टेंस डेट्स दिख रही हैं, डेट में आप इस एग्जाम की फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस लगती है। वहीं अगर SC ST और PH की बात करें तो 0 रुपये, ओनली 0 के लिए फी कोई नहीं लगती है। और फी आपको एग्जामिनेशन फी आप थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल मोड से भर सकते हैं। ट्रिपल एस बी पोस्ट नोटिफिकेशन 2026 की तो एज लिमिट आपके ली जाएगी 25/3/2026 से ली जाएगी, 25 मार्च 2026 से ली जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम आपकी एज 18 से 21 ईयर्स पोस्ट वाइज होगी और मैक्सिमम एज 30 से 35 ईयर्स पोस्ट वाइज होगी। एज रिलैक्सेशन वो डी ट्रिपल एस बी के रिक्रूटमेंट्स के रूल्स के द्वारा मिलेगी। आइए वैकेंसी की संपूर्ण डिटेल्स जानते हैं। टोटल रिक्रूटमेंट्स जो टोटल 2026 में वैकेंसी हैं वो कितनी है? 911 पोस्ट है। 911 पर तो इधर आपको पोस्ट नेम दिखेगा, इसे पोस्ट कोड दिखेगा, इधर टोटल वैकेंसी दिखेगा और इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लीगल असिस्टेंस के लिए 801 पोस्ट, 801 एंड 26 ये पोस्ट कोड है। टोटल 10 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री इन लॉ फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आवाज क्लियर है। एज लिमिट आपकी 30 से 35 साल होनी चाहिए, वो भी डिपार्टमेंट और डिपेंडमेंट बाय एलिजिबिलिटी डिटेल्स नोटिफिकेशंस कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल्स के लिए ये पोस्ट कोड है 802/233 पोस्ट है। इसके लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एज लिमिट मैक्सिमम 30 से 32 साल होनी चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। वहीं जूनियर सिविल इंजीनियर की बात करें तो 803/26 281 पोस्ट है और बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियर और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, एज लिमिट 30 to 30। वहीं असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स ASO की पोस्ट जो है ये ASO एंड CSS में ये वैकेंसीज आती हैं, खास करके CGL की दिल्ली में भी लगती हैं। लेकिन इस बार असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स के ASO के लिए वैकेंसी है कहाँ से दे दिया है? इसी से दे दिया है। तो 8/4/2026 में मतलब इसकी मतलब यहाँ पे 887 टोटल पोस्ट हैं दोस्तों। इसके लिए कितने? 887 पोस्ट है। सबसे अत्यधिक और ज़्यादा पोस्ट सेक्शन ऑफिसर्स की हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एज लिमिट आपकी 21 से 30 साल तक होने वाली है और एलिजिबिलिटी आपकी नोटिफिकेशंस में। और ASO एंड CSS के लिए आपकी सैलरी अगर मैं बता दूं तो 8वें वेतन आयोग तो 45K से 1,75,000 तक सैलरी हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग जो सैलरी आपकी होगी 80 से 75 साल हज़ार तक रुपए आपकी इस वैकेंसी में मिलती है। CGL के थ्रू भी वैकेंसी आती है। इस बार DSSP के तहत वैकेंसी आई। आइए कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। तो दिल्ली सबॉर्डिनेट सेक्शंस जेई लीगल असिस्टेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट्स है। कैंडिडेट्स 24 से भर पाएंगे। कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन पढ़ें
आपको एलिजिबिलिटी काइंडली चेक द कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आइडेंटिटी प्रूफ आधार बेसिक्स डिटेल्स होने चाहिए, फोटो साइन आईडी प्रूफ होगी के लिए, और ऐसा सबमिट करेंगे और प्रीव्यू फॉर्म। लेकिन दोस्तों ये तो आप तो भर ही लेंगे, फॉर्म भरने के बाद बस बात आती है डेट प्लस भी एग्जाम पैटर्न्स का है और कैसे करें। देखिए टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मार्क्स भी 200 के होते हैं। क्वेश्चंस आपको 2 घंटे का क्वेश्चन टाइप जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो मतलब एमसीक्यू। मार्किंग स्कीम जो होगी वो वन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच पर। नेगेटिव मार्किंग 0.225 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। समझ में आई बात? माइनस मार्किंग। सेक्शन वाइज स्ट्रक्चर जनरल पोस्ट का समझ लेते हैं। और मस्ट नॉन टीचिंग पोस्ट एमटीएस जूनियर असिस्टेंट्स के लिए 200 क्वेश्चंस आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 5 सेक्शंस। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के, रीजनिंग जिसे कहते हैं 40 क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक एंड न्यूमेरिकल्स मतलब मैथ्स के 40 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 40 क्वेश्चंस होंगे, और हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 40 क्वेश्चंस। टोटल 40 40 40 40 200 टोटल क्वेश्चन। वहीं सेक्शन वाइज स्ट्रक्चर टीचिंग पोस्ट के टीजीटी टीचिंग पोस्ट तो है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। तो मैं जो आपकी जूनियर असिस्टेंट एमटीएस और एस एएसओ के लिए जो एएसओ वैकेंसीज हैं, एएसओ एसओ की जो पोस्ट है उसमें आपकी मैथ रहेगी, इंग्लिश रहेगी, रीजनिंग रहेगी, और जीके जीएस रहेगी। ये सेक्शंस होता है जो सीजीएल के थ्रू होती है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल्स और ईडब्ल्यूएस के 40% मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी दिल्ली के लिए 30% मार्क्स जो दिल्ली से, और एससी और एसटी के लिए 30% मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन मिलता है, 30% होने चाहिए तो क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम। तो ये संपूर्ण डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी है, तो आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कब से? तो 24 से फॉर्म स्टार्ट। नोटिफिकेशंस आप अपने उस दोस्त तक भेज दीजिए जो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसे ना तो प्री देना है ना मेंस, ठीक है। बस एक एग्जाम दीजिए और अच्छी खासी सैलरी मिलती है दिल्ली होम होम टाउन, आपकी पोस्ट लगेगी, काफ़ी अच्छी जॉब है। तो कैसी लगी जानकारी वीडियो? पसंद आई तो वीडियो को साझा ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।